भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे करेगी। साथियों, मेरा मानना है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होगा। आने वाला लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद आने वाला आम चुनाव भी नहीं होगा। आने वाला लोकसभा का चुनाव एक असाधारण चुनाव होगा। आने वाला लोकसभा का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा, जो निर्णय करेगा हमारे भाग्य का, जो निर्णय करेगा कांग्रेस के भाग्य का, जो निर्णय करेगा भारत के भाग्य का, जो निर्णय करेगा कश्मीर के भाग्य का। आगे आने वाला चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ा जाएगा। आगे आने वाला चुनाव देश बचाने के लिए लड़ा जाएगा। इसलिए इस असाधारण चुनाव की तैयारी भी असाधारण तरीके से करनी होगी। अचूक मुद्दे और अपार मनोबल, इसका अद्भुत संगम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री के सिंहासन पर बैठाएगा। जहां तक मुद्दों का ताल्लुक है, पिछले 2 दिनों में राजनैतिक और आर्थिक प्रस्तावों के माध्यम से हमने पूरे देश के वर्तमान हालात की व्यापक समीक्षा की है। जहां एक और वर्तमान हालात के लिए हमने सत्ताधारी दल को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं अपनी सरकार आने पर अपनी भूमिका व्याख्यायित करते हुए हमने चुनावी मुद्दों की पहचान की है। राजनीतिक स्तर पर हमने 3 मुद्दे छांटे हैं: राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति का अपराधीकरण और वोट बैंक की राजनीति। आर्थिक क्षेत्र में हमने 2 मुद्दों की पहचान की है: उच्च पदों पर भ्रष्टाचार और आर्थिक सुधारों की विफलता। ये 5 अचूक मुद्दे हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का ताल्लुक है, आज कश्मीर अलगाव के कगार पर खड़ा है, किंतु भारत के प्रधानमंत्री अलगाववादियों से आंखें तरेर कर बात करने के बजाय उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई देते हैं। आज पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI का जाल पूरे देश में और खास तौर पर पूर्वोत्तर में इस तरह बिछा है कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय अखंडता के सामने एक गहरा प्रश्न चिन्ह लग गया। जहां तक राजनीति के अपराधीकरण का ताल्लुक है, चंद्रा स्वामी और प्रधानमंत्री के प्रगाढ़ संबंधों ने इस एक मुद्दे पर प्रामाणिकता की मोहर लगा दी है। आपराधिक प्रवृत्ति का वो ढोंगी चंद्रा स्वामी आज पर्दे के पीछे सत्ता की बागडोर थामे खड़ा दिखाई देता है। नैना साहनी जैसे कुख्यात तंदूर कांड ने कांग्रेसी शासकों और अपराधियों के बीच के संबंधों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। जहां तक वोट बैंक की राजनीति का ताल्लुक है, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाने की वकालत करके, नदवा प्रकरण में अली मियां के तलवे चाट के और समान नागरिक संहिता की मांग को सरेआम ठुकरा करके कांग्रेसी शासकों ने वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा कर दी। ये तीनों मुद्दे राजनीतिक स्तर पर भेजते हुए चले जाएंगे। केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि रामो वामो को भी बेंधते हुए नजर आएंगे। जख्मकारों की बात मैं क्या कहूं। मैं जख्मों से चूर चूर होकर आपके सामने आया हूं। कर्म गैरों का भी है, कर्म अपनों का भी है। जितने जख्म लगे आज भी लग रहे हैं। मेरे होठों से उफ की आवाज नहीं आती। जो आवाज निकलती है वो ये होती है, दिल ये किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। तीर पर तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है। जख्म भी लगाते हैं, नमक भी छिड़कते हैं, सच्चाइयों की सूरत बिगाड़ देते हैं और फिर हमसे सब्र की भी उम्मीद करते हैं।
हम भी तो सर हथेली पे रख के निकले हैं। देखने की बात यह है कि तुम जख्म लगाते लगाते थकते हो या हर जख्म के बाद हमारा कदम आगे बढ़ता है। ऐ नमक पाश तुझे अपनी मलामत की कसम, मैं मलाहत की जगह मलामत कह रहा हूं साहिब शेर से माफी के साथ साथ। ऐ नमक पाश तुझे अपनी मलामत की कसम, लुत्फ तो जब है कि हर जख्म नमकदां हो जाए। तैयार हैं हम जख्म खाने के लिए, तैयार हैं हम तुम्हारी सच्चाइयों की सूरत को बिगाड़ने का सामना करने के लिए। लेकिन कहां तक चलेगा यह सिलसिला? सूरज आ चुका है आसमान पर, उसने अपनी रोशनी बखेरनी शुरू कर दी है। आफताब अहमद दलील आफताब, जब आफताब निकलता है तो उसकी दलील यही है कि वो आफताब है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में आज रोशन ताबनाक आफताब है। उससे इनकार करने वाला सच्चाई को झुठलाता है, उससे इनकार करने वाला अपनी ज़हनियत को, अपनी नियत का प्रदर्शन ही करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, कोई इनकार कर सकता है? घाटा टॉप अंधेरे के सीने को चाक करके भारतीय जनता पार्टी सामने आई है और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का निशान लेकर सामने आई। आज हिंदुस्तान की सबसे आगे चलने वाली पार्टी है हमारे बदतरीन मुखालिफ भी, वो जो गैर होने का जिन्होंने अहद कर लिया है हमारे, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम आगे आ चुके हैं। हमारे सब्र का कब तक आजमाइश लोगे? हमें कब तक इस तरीके से सच्चाई के चेहरे को बिगाड़ते रहने को बर्दाश्त करने की दावत दोगे? आपने मुझे बुला के भारत के बाहर बसे हुए भारतीयों का सम्मान किया है। मुझे एक अखबार के प्रतिनिधि ने पूछा कि व्हाई आर यू ओनली फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, व्हाई नॉट द फ्रेंड्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी? मैंने कहा भारत के बाहर बरसों से, दशकों से और सेंचुरी से भारतीय बाहर बसा हुआ है, मगर अब तक भारत की सरकार उनके प्रति कुछ डिसइंटरेस्टेड थी। सिर्फ एक बात हमारी ऐसी भी आई थी कि जब युगांडा में भारतीय को निकाला गया था तब वो भारतीय वहां देख रहे थे भारत सरकार के सामने, मगर भारत सरकार ने कोई उसका आंसू पोंछने की व्यवस्था नहीं की थी। उसके बाद सिर्फ पहले दफा कोई राजकारिणी और सरकारी मंत्री से हमने बात सुनी तो जनता पार्टी के विदेश मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारतीय वंशज कहीं भी हो, वो कभी भी भारत के लिए हमेशा स्वागत है उनका और कभी भी यहां आके बस सकेगा। कहिए कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी के तो भारत के बाहर बसे हुए भारतीयों के लिए वो किसके मित्र हो सकते हैं?